T1 की टीम है। तो अभी अगर बात करें TSM एनटीटी की, तो यस्नाया पॉलियाना की तरफ जाएंगे, व्हीकल्स के लिए जरूर उतरे थे। और यस्नाया पॉलियाना में जैसे हम लोग को पता है रिजेक्ट स्कारलेट की स्क्वाड इस बार नहीं खेल रही। इनफैक्ट अगर इरैंगल की मैप की ही डिस्कशन कर ले तो ईस्टर्न साइड काफी खाली रहने वाला है, क्योंकि फ्री स्टाइल नहीं है, सिनर्जी भी नहीं खेल रही है। फिर अभी इस बार गैलेक्सी रेसेस जो है रुजॉक की तरफ उतरे, तो ये एक जो ईस्टर्न साइड एरिया है कंप्लीटली उसको ओपन अप कर देता है। बिल्कुल, बट BTR के लक्सी और जक्सी उन लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज बॉक्स का जो स्क्वाड है वो उनके बहुत पास से गुजरा है। अभी हम लोगों को नजर आया था बॉक्स लोकी और ब्रेक, अब वो चलो ठीक है फॉल बैक कर चुके, बट अब देखते हैं BTR का स्क्वाड कितना स्प्लिट होता है, बिकॉज वो लोग हमेशा फार्म मिल्टा की साइड पे हम लोगों को नजर आते हैं। बट अभी इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि कितना जल्दी वो लोग स्प्रेड आउट हो गए, बिकॉज अभी भी वो लोग क्लोज टू द डबल बार्न हाउस ही हैं। तो अभी केओजी का स्क्वाड भी हम लोगों को नजर आया, बट सिल्स के दो प्लेयर एमजे और आतंकी स्कूल अपार्टमेंट्स में किंग ऑफ गेमर्स क्लब को वो लोग टारगेट करने के लिए, और यू कैन से फ्लाइट पाथ ही नहीं था मिल्टा तक जाने का, तो वो लोग व्हीकल लेने के लिए आए होंगे। और यू कैन से अब फाइट इवेंचुअली बन चुकी है। अब देखते हैं किस तरीके से केओजी का स्क्वाड अप्रोच करे, बिकॉज बहुत टाइम बाद उनको कोई चैलेंज देने के लिए आया है इन स्कूल अपार्टमेंट्स में। जी, और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गैलेक्सी रेसेस की मे भी ये प्लान बी हो सकती है। मे भी यहाँ पे आगे चल के लीग फाइनल्स में इस जगह पे कैपिटलाइज करना चाहेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल है और आतंकी ने यहाँ पे स्पॉट भी कर लिया है। बॉस जाके ऊपर स्प्रे लेते हुए लास्ट एंड मौके पे यहाँ पे उन्होंने फाइनल बुलेट कनेक्ट करी। इसी के साथ यहाँ पे बॉस जा हो चुके हैं नॉक। कॉन्सेप्ट को पीछे की तरफ से जाना पड़ेगा, ब्रागा उनको कवर फायर जरूर दे रहे, बट देखना ये रहेगा कि गैलेक्सी रेसेस के प्लेयर्स क्या यहाँ पे कमिट करते हैं, क्योंकि अगर अल्ट्रॉन और रॉक्स की पोजीशन की बात करें तो वो व्हीकल लेने के लिए साइड ईस्टर्न कंपाउंड पे उतरे। और इवन अगर वाल्डस के पास भी पॉसिबिलिटीज हो जाती कि ये दोनों स्क्वाड अगर एक दूसरे के साथ भिड़े तो वो आके थर्ड पार्टी भी कर सके। विद इन 200 मीटर की प्रॉक्सिमिटी में 3 स्क्वाड है। वाल्डस का स्क्वाड रोजॉक से किसी भी टाइम पे इनके ऊपर हावी हो सकता है इन लोगों, बिकॉज यू कैन से कि एक वो थर्ड पार्टी वाली अप्रोच रहेगी जरूर, बट कॉन्सेप्ट ने रॉक्स के पास कोई वेपन तक नहीं था, अल्ट्रॉन ने वहां पे क्लोज इन करा, वो भी नॉकडाउन हो चुका। अब देखते हैं आतंकी किस तरीके से पीछे से अप्रोच करेंगे, बट ब्रागा का एक फ्लैंक आ चुका है ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड वाले रिज से, तो आतंकी उन्हें स्पॉट नहीं करे। दैट मींस अब लेफ्ट हैंड साइड से भी शॉट्स आएंगे, राइट हैंड साइड में सूप भी बहुत ज्यादा ओपन में क्लोज इन करेंगे, बट वो एक बेट की तरह यूटिलाइज कर सकते हो, बट सूप विल गेट नॉकडाउन। एकमात्र बुलेट और लग जाते हैं वहां पे, नॉकडाउन नजर आ सकते हैं, बट रॉक्स एंड अल्ट्रॉन को फिनिश कर दिया गया है। किंग ऑफ गेमर्स क्लब उनके घर पे चैलेंज एक आया था गैलेक्सी रिसर्च सेल्स का, बट अब उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता, बिकॉज एमजे और आतंकी अब कुछ भी करके उन लोगों को फॉल बैक करना पड़ेगा, बिकॉज ब्रागा की पोजीशन अभी भी डील आउट नहीं करी है। एमजे किसी भी टाइम पे स्पॉट आउट हो सकते हैं, आतंकी ऑलमोस्ट नॉक होते हुए रह गए थे, वो फिर राइट हैंड साइड पे गए, उसके चलते वो बचे हुए अभी भी। यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स ने अच्छे खासे होल्ड करने की कोशिश करी थी, वहां पे पुश भी आ रहा था, बट उनको बेयरली नॉक करते करते रह गए। ब्रागा ने जरूर 2 प्लेयर्स को यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स का फिनिश कर दिया, तो आई थिंक उनकी जो पोजीशन है वो ऑलरेडी गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स को पता चल चुका है। अब सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बचे हैं गैलेक्सी रेसर्स के, और चारों के चारों प्लेयर अभी भी जीवित है। ब्रागा अगर चाहे अभी भी वो सपोर्ट फायर जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कर सकते हैं। केओजी के प्लेयर्स अगर 2 डायरेक्शन से गैलेक्सी रेसर्स के ऊपर हावी हो जाए, पुश कर जाए तो दिक्कत हो जाएगी, बट यहाँ पे यू लेवल अप के होशवान ने बॉक्स के ब्रेक को इंस्टेंटली नॉक करके एक ही सांस में फिनिश भी कर दिया। फेरी पियर की तरफ उतरते हुए यू लेवल अप हमेशा एक मिस्ट्री लाती है उनके ड्रॉप लोकेशंस को लेके, क्योंकि हमने इनके लिटरली 3 या 4 ड्रॉप लोकेशंस एक ही मैप पे देख चुके हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंट अप्रोच के साथ टीम्स अभी इस सुपर वीकेंड को देख रहे हैं, बिकॉज हम लोगों ने एक डिफरेंट ही फाइट, एक यू कैन से प्रिडिक्ट भी नहीं करा था किसी टीम ने सेल्स का स्क्वाड केओजी के पास आके, बिकॉज उनकी सिटी जो है मिल्टा वो अभी भी खाली है, बट अभी 2 प्लेयर के लॉस के साथ वो लोग खेलेंगे। बट हम लोग बात करेंगे फेरी पेयर वाले यू कैन से एरिया की, वहां पे भी यू लेवल अप का स्क्वाड गिरा है, वो अमूमन जाया करता है 7, बिकॉज अभी यूडू गैंग का स्क्वाड खेला तो उनको एक अल्टरनेटिव सिटी ढूंढनी थी। एंड एज आई सेड, जब ये मैच स्टार्ट हुआ ना प्रिमॉर्स और फेरी पेयर खाली रहती है, तो वहां पे यू लेवल अप के प्लेयर्स गए जरूर थे, बट बॉक्स का एक प्लेयर लूटने के लिए गया था और ब्रेक को पूरा फिनिश कर दिया गया। अब देखते हैं किस तरीके से सर्कल को अप्रोच करेगा सेल्स का स्क्वाड, बिकॉज अभी भले ही आप जोन में हो, बट पीछे से वाल्डस का स्क्वाड भी आपको पता है रोजॉक सिटी में था, तो उन लोगों की सेम रोटेशन में वो लोग आएंगे। बट अब देखते हैं एमजे और आतंकी के पास अब व्हीकल है कि नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है, बिकॉज एक जो बग्गी नीचे थी 2 प्लेयर क्लोज इन करने के लिए गए थे, जो रॉक्स ने स्लैम इन करी थी, तो वो अब है केओजी के हाथों में। और ये चीज़ मुझे समझ में एक्चुअली नहीं है कि अल्ट्रॉन और रॉक्स
इस साइड पे क्यों उतरे, क्योंकि अगर उनको रुकना ही था पीछे की तरफ उतर सकते थे जहां पे अभी रोका है। देखिए जिस डोर के सामने, अगर राइट हैंड साइड पे रोकते तो शायद एक सेफर आउटिंग रहता, क्योंकि अगर आप उस तरफ से रोक रहे हो तो आप यहां से वल्नरेबल हो चुके हो, और वहां पे उसका फायदा भी केओजी के प्लेयर्स ने उठाया। और अगर केओजी के आंकड़ों की बात करें तो एक बहुत ही कंसिस्टेंट टीम है, बट अब तक सरप्राइजिंगली उन्होंने सुपर वीकेंड में एक भी चिकन डिनर नहीं निकाला। और वाल्डस के प्लेयर्स यहाँ पे जाते हुए नजर आ चुके हैं। केओजी के कॉन्सेप्ट यहाँ पे मार्टिन को दे गिराएंगे, और इसी के साथ मार्टिन के ऊपर इंस्टेंटली फिनिश करने की कोशिश और सक्षम भी हो चुके हैं। और गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स ने भले किल चुराने की कोशिश करी थी, बट इसी के साथ उनकी अंतिम घड़ियां चालू हो चुकी है। केओजी के प्लेयर्स ऑलरेडी उनके ऊपर पुश कर रहे हैं। हमने देखा था एमजे की तरफ से एक बहुत ही शानदार 1v4 क्लच अगेंस्ट सिनर्जी। क्या वो सेम चीज आज दोहरा पाएंगे, देखना ही पड़ेगा आगे चल के। बिल्कुल, बट एक चीज जरूर हम लोगों को पता है, जो सदर्न साइड पे जो टीम्स अभी हैं वो लोग अच्छा खासा फील कर रही होंगी। लाइक वो उनको पता है कि अभी ब्रिज वगैरह भी खाली होंगे। अगर आप भी देखें मिलिट्री वाला जो ब्रिज है वो अभी भी खाली है, कोई भी टीम जा सकती है। बट बॉक्स लुइस क्रॉस करके जा चुके, दैट मींस टीम आईएनडी उन्हें अप्रोच कर सकती है। बट अभी केओजी की स्क्वाड की फाइट करे, अपार्टमेंट वाली फाइट है, दैट मींस विंडोज और स्टेयर केस जो है वो बहुत ही ज्यादा यू कैन से स्टैक्ड अप रहेंगे। आतंकी वेट कर रहे हैं और एमजे भी वो एक ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंट्री राइट हैंड साइड पे बॉस जा मार चुके हैं, ब्रागा भी जा चुके, बट कॉन्सेप्ट वेट कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आतंकी और एमजे देखते हैं किस तरीके से यहाँ से ग्रेनेड सके, बिकॉज एक नॉक के बिना तो आई एम श्योर कि केओजी का स्क्वाड एंट्री नहीं मारेगा। अगर एंट्री करा उन्होंने तो एक प्लेयर के लॉस में उनको बाद में खेलना पड़े। बट एक स्टन ग्रेनेड डाला जरूर। अब देखते हैं 1 2 3 लेट्स पुश। बॉसजा को अच्छा खासा डैमेज दिया जरूर था, बट कॉन्सेप्ट विल गेट नॉकड आउट। क्या केओजी का स्क्वाड पूरा फिनिश हो सकता है? बॉसजा भी नॉकड आउट हो चुका। ब्रागा इज लास्ट मैन स्टैंडिंग। आतंकी और एमजे ये वाली फाइट अपने लिए लेके जाते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग्स में। सिल्स है टॉप 5 में। अब देखते हैं ये वाली फाइट अगर वो लोग हार गए तो फिर और ड्रॉप देखने को मिल सकता है, बिकॉज दिस टीम विल बी द फर्स्ट टीम। बट ब्रागा ने कोशिश जरूर करी है, वो जा चुके टेरेस पे। बॉसजा को पूरा फिनिश करा। एमजे ने एक बहुत ही प्यारी अप्रोच थी, बट ये वाली फाइट में अब एमजे 1 HP थे। दिस कुड हैव बीन आतंकीज 1 वर्सेस 1, बट ब्रागा और सूप भी आते हुए इस वाली फाइट में 2 वर्सेस 2 की सिचुएशन है। हेलमेट नहीं है बिल्कुल भी ब्रागा के पास। देखते हैं किस तरीके से वो लोग एंट्री, बिकॉज एंट्री ऐसी है कि दोनों साइड से ब्लॉक कर रखा है एमजे और आतंकी। बट एक जंप करके आतंकी के पास ही जाते हुए, बिकॉज एक ग्रेनेड आया था एंड बहुत ही प्यारा एक रिफ्लेक्स देखने को मिला एमजे के द्वारा। बहुत ही अच्छा क्रॉस फायर सेटअप गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स ने सेट कर रखा था। यहाँ पे बेट आउट स्मोक कर रहे ताकि उनकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी यहाँ पे वो ना आई थिंक कैलकुलेट कर सके। बट ब्रागा यहाँ पे घुसते हुए यहाँ पे M4 के द्वारा बहुत ही शानदार नॉक एमजे की तरफ। आतंकी के ऊपर 2 प्लेयर्स हावी होते हुए क्या आतंकी यहाँ पे बचा पाएंगे? और एक प्लेयर को जरूर नॉक करने में सक्षम नहीं हुए। और फाइनली केओजी के प्लेयर्स ने यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स को फिनिश ऑफ कर दिया। एक शानदार स्क्वाड वाइट उनके तरफ से। हालांकि थोड़ी सी गलतियां हुई थी इनिशियली अल्ट्रॉन और रॉक्स के तरफ से, बट वो जरूर वो लोग सुधार ले आएंगे। बट नोवा गॉड लाइक ये एक ऐसी टीम है जिनको इस सुपर वीकेंड में जो 15 मैचेस इनको मिलने वाले, इसमें आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। मिनिमम एटलीस्ट 4 या 5 चिकन डिनर विद गुड किल्स अगर क्वालिफाई करना है तो। बट यू लेवल अप के प्लेयर्स इनके बगल से गुजर रहे हैं, और जो सर्कल का जो शिफ्ट हो रहा है वो हम लोग को शेल्टर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, यू लेवल अप के कमाओ अब एक स्लैमेट जरूर डाल चुके, एक किल इनको मिल चुका है बॉक्स ब्रेक के नाम का। यूडू का स्क्वाड भी नॉर्दर्न साइड से सदर्न साइड जाने की कोशिश कर रहा है, बट जो मॉफ का स्क्वाड है उन्होंने ब्रिज टू ब्रिज क्रॉस करा है। यसना से उन लोगों ने एंट्री जरूर डाली। अब देखते हैं जय किस तरीके से उनको चेज करेंगे, बिकॉज स्पॉट जरूर हो चुका था स्क्वाड, बट इतनी अर्ली अगर आप कोलिजन डालने की कोशिश करोगे तो फिर आप एक अर्ली एलिमिनेशन की वे में आप प्रोग्रेस करोगे। बट अभी 10 मिनट ही मात्र हुए हैं, एक टीम पूरी फिनिश हो चुका है और कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 10 प्लेयर पूरे फिनिश हो चुके हैं, एक स्क्वाड तो हमारा पूरा ही खत्म हो चुका है इनफैक्ट। हाँ, वो तो एक्चुअली इस बात पे हुआ था कि वहाँ पे ड्रॉप कंटेस्ट करने की कोशिश करी गई थी। गैलेक्सी रेसर्स यूजुअली हमने देखा है मिल्टा की तरफ जाते हैं, बट आज कुछ नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी थी। और चलिए एक बार ज़रूर फेल हुए, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर कामयाब होंगे। और यहाँ पे अगर बात करी जाए टीम्स के लोकेशंस की तो फिर से जो टिप ऑफ डेथ जो मैं कहता हूँ यूडू गैंग के प्लेयर्स वहाँ पे मौजूद है। TSM एनटीटी पहली बार इनको इस कंपाउंड में हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखना पड़ेगा कि सर्कल किसको फेवर करने वाला है, क्योंकि अगर यूडू गैंग के प्लेयर्स को TSM एनटीटी चाहें अगर घेरने की कोशिश करे वो भी एक उनके पास अच्छा ऑप्शन रहेगा, बट एट द कॉस्ट के अपने आप को भी वो लोग एक्सपोज कर देंगे। क्योंकि मॉर्फ के प्लेयर्स देखिए जो कंपाउंड पे फ्री स्टाइल की स्क्वाड मौजूद रहती है आज उस पर मॉर्फ कैपिटलाइज कर रही है। तो यही होता है जब 16 टीम्स रहती है, कुछ टीम्स नहीं खेलती, उनकी पोजिशन को आप जरूर अपने
अपने फेवर में ले सकते हो, उस पर कैपिटलाइज कर सकते हो। और अगर ज़्यादा देर तक यूडू गैंग के प्लेयर्स यहाँ पे रहे तो पीछे से अगर एक और स्क्वाड आ गई तो यूडू गैंग बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग है यहाँ पे रोड के। अगर आप मिनी मैप पे देखो तो 3 अलग अलग टाइप के रोड इकट्ठे आके से एक मतलब मान लो कि बहुत सारी टीम्स की रोटेशन इकट्ठी यहाँ पे क्रॉस फायर होती है। बट अब देखते हैं जय K9 के शॉट डालने की कोशिश कर रहे थे, वो रैंडम शॉट्स हैं जस्ट इन केस वहाँ से अगर कोई पीक करता तो जय ने वहाँ पे होल्ड करा रखा है बेसिकली। बट बॉक्स के लो की टीम आईएनडी के प्लेयर्स को एंट्री करने से रोकेंगे जरूर। बट क्रेटोस आ चुका, बकी में स्नैक्स भी वहाँ पे, क्रेटोस को ऑलरेडी 50% एचपी कर चुके हैं। बट पिमाई को लॉकडाउन करा टीम आईएनडी स्नैक्स ने। ये फाइट एक बहुत यू कैन से डिसअपॉइंटिंग फाइट हो सकती है बॉक्स के लिए, बिकॉज ब्रेक को वो ऑलरेडी खो चुके हैं, पिमाई को खो चुके हैं इनफैक्ट। बट लो की नीचे स्विम करके जाएंगे जरूर, बट स्लेयर से आप नहीं बच सकते। चारों प्लेयर अभी भी जिंदा है, कोई भी लॉस में नहीं है टीम आईएनडी का। क्रेटोस जो भी 50% एचपी खोए थे उन्होंने अपनी हीलिंग अभी कंफर्म कर लिया। बट अब देखते हैं किस तरह की टीम आईएनडी के लिए, बिकॉज 2 किल उनके पास भी आ चुके हैं। बट बॉक्स का स्क्वाड अभी बाल बाल बचा है, बिकॉज एक प्लेयर और बचा है जो कि सर्वाइवल पॉइंट्स कलेक्ट कर सकता है। मेगा स्टार का स्क्वाड हाजिर होता है, बट वेक्सी का बहुत ही प्यारा पीछे से कवर पार आया था। एडीएस अगर कोई दे सकता है बेटर तो फिर यहाँ पे वेक्सी ने एक एग्जांपल सेट करा। स्वैग अब जाएंगे स्लैम इन करने के लिए, लक्सी को पूरा फिनिश करेंगे। बीटीआर की हमेशा एक स्ट्रैटेजी रहती है, बट माइक्रो बॉय को आप देखिए एक डिफरेंट स्प्लिट, जो कि एक टिपिकल बीटीआर का जो स्प्लिट होता है इरांगल वाले मैप में, वो देखने को मिल रहा है इस वाले मैप में। देखते किस तरीके से अंदर से वो वैल्यू फॉर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बाहर जो एचपी प्लेयर्स है। बट अभी मेन फोकस तो ये रहना चाहिए, जो आपका प्लेयर नॉक हुआ है उसको पहले रिवाइव दो। अब रिवाइवल की प्रोसेस भी नहीं बनेगी, बिकॉज लक्सी का लॉस अब उनको झेलना पड़ेगा। स्वैग ढूंढ उन्हें जरूर रहे, बालकनी में आके फिनिश भी करेंगे। बट जक्सी देखते हैं किस तरह, और यहाँ पे भी एडीएस बिठाया जरूर था, बिकॉज जक्सी पीछे रेडी थे एडीएस के साथ, और ऑनकोर भी वहाँ पे मौजूद थे। इनफैक्ट बीटीआर के प्लेयर्स को अभी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं इस बार माइक्रो बॉय को एज इवन स्काउट के रोल पे ढलना पड़ा, इनको भी थोड़ा सा आगे जाके स्काउट आउट करना पड़ा, और वो जरूर चले गए थे। बट लक्सी यहाँ पे पिक ऑफ हो गए। जैसे हमने देखा था वेक्सी का बहुत ही शानदार कवर फायर आया था, और मेगा स्टार्स ने यहाँ पे एक अच्छी चीज करी, आउटप्ले करा है बीटीआर को बहुत बेहतरीन तरीके से। बट उसके पहले की अगर फाइट की बात करें केतन, वहां पे आईएनडी स्नैक्स जो प्यारा नॉक उन्होंने दिखाया, लिटरली गाड़ियों में दोनों बगीज में दोनों जा रहे थे, एंटिसिपेट करा। क्राटोस ने बहुत अच्छा मनूवर दिया, सारा जो ध्यान था 2 प्लेयर्स का उनके तरफ चला गया। स्नैक्स को ओपनिंग मिला, उसका भी बढ़िया फायदा उठाया। बट फिलहाल वाल्डस और यू लेवल अप की टीम, दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने, देखना पड़ेगा, एंगल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला नॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बट अगर आप पोजीशन स्प्रेड की बात करो तो यू लेवल अप के प्लेयर्स की अगर आप पोजीशन देखें तो एक दूसरे को बहुत अच्छे कवर फायर के दायरे में यहाँ पे अच्छा खासा बैकअप फायर दे सकते हैं। कमाओ की तरफ देखना पड़ेगा, गॉडार्ड को पहले स्पॉट करते हैं, या फिर जेसीसी या फिर आर्मजॉन को। जेसीसी ने यहाँ पे अच्छा खासा विजिट कंपाउंड ले रखा है। देखते हैं यहाँ पे जेसीसी कब उठ के आके नॉक करेंगे, क्योंकि अगर वाल्डस की पोजीशनिंग की बात करें उनके पास ज्यादा कवर है एज कंपेयर टू यू लेवल अप। बट एक चीज़ यू लेवल अप को कोई भी अभी रह के इस वाले रिच पे थर्ड पार्टी कर सकता है, एंड वो एक पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा बुरी है। अगर आप एक टीम के अप्रोच कर रहे हो, अब वो सोच सकते हो, बिकॉज आपका ऑलरेडी तीसरा जोन क्लोज इन हो रहा है, दैट मीन्स 4th जोन और ज़्यादा श्रिंकन हो जाएगा। और बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जो अभी जोन में, इस ओपन जोन में अपने लिए जगह बनाएगी। बट फार्म के साइड पे अभी भी RRQ का स्क्वाड रुका जरूर है। पोचिंग के से वो लोग फार्म की सिटी में गए हैं, कोई भी सेंटर एरिया उन्होंने नहीं पकड़ा, बिकॉज सेंटर एरिया जो भी टीम अप्रोच करेगी बहुत ही कम आपके पास कवर मिलेगा। पहली बात, अगर आपके पास रिजेस ऑलरेडी वहाँ पे एक्वायर कर रखे, यूडू गैंग ने एक बहुत ही प्यारी डिप वहाँ पे एक्वायर कर रखी है। TSM एंटिटी के पास भी एक कंपाउंड रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, जो ट्रिपल स्टोरी रहती है, वहाँ पे 2-3 इंडिविजुअल कंपाउंड रहता है। बट यू लेवल अप के प्लेयर्स देखते हैं किस तरीके से वाल्डस को अप्रोच करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल जरूर है। हाई ग्राउंड एडवांटेज इनको, और सामने वॉच टावर पे आर्मजॉन और JCC बैठे हुए हैं। अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे फाइट होता है। बट आई एम एक्साइटेड टू सी कि किस तरीके से सेंटर पे फाइट होगी, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि फार्म में सर्कल बने, बिकॉज वो कंपाउंड वाली फाइट बहुत ही ज़्यादा यू कैन से नेचुरल हो जाती है। बट अगर सेंटर पे बनेगा तो ओपन रिजेस के साथ जो खेलने का और देखने का मजा है मैच का, वो एक डिफरेंट ही है। बिल्कुल, बहुत सारे थर्ड पार्टीज हम लोग को देखने को मिलेंगे। और जो यू लेवल अप वाल्डस की फाइट है वो काइंड ऑफ एक स्टेलमेट पे आके रुक चुकी है। टीम आईएनडी के प्लेयर्स एजेस की तरफ से खेल रहे हैं, देखते हैं वो किस प्रकार एंट्री लेंगे। T1 की एंट्री सबसे आसान रही है, क्योंकि मिल्टा पावर की तरफ से आराम से राइट हैंड साइड से घुस गए थे, क्योंकि कोई भी टीम मौजूद नहीं था, फ्री स्टाइल नहीं थी, रिजेक्ट स्कारलेट नहीं थी, सिनर्जी नहीं थी, तो उनको कुछ ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई। बट फिलहाल आप देखिए TSM एंटिटी की जोन प्रेडिक्शन कंप्लीटली ऑन पॉइंट। डेड स्मैक सेंटर पे अभी मौजूद है। KOG के प्लेयर्स के पास भी एक अच्छा मौका है, बट उनके पास नंबर्स नहीं है। 2 प्लेयर्स हो चुके हैं नॉर्थन साइड, उनके पीछे कोई भी स्पॉट नहीं मौजूद। बट कोजवान ने यहाँ पे नोवा गॉडलाइक के हस्तर को स्पॉट कर लिया था, और बहुत ही प्यारे स्प्रे के साथ उनको नॉक कर दिया। नोवा गॉडलाइक के वंपायर और एग्जिस्टेंस एक दूसरा एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में स्मोकी फिलहाल फंस चुके, देखना पड़ेगा नोवा गॉडलाइक के प्लेयर्स इस सिचुएशन से अपने आप को कैसे बाहर निकालते हैं।
बिल्कुल, बट अभी नोआ गॉडलाइक के प्लेयर्स एक प्लेयर के लॉस में जरूर खेलेंगे। हस्तर बहुत ही जल्दी पिक ऑफ हो चुके हैं। वेम्पायर, एक्जिस्टेंस, स्मोकी किस तरीके से कैरी करते हैं इस वाली टीम को अभी देखते हैं, बिकॉज नोआ गॉडलाइक का अभी एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है सुपर वीकेंड में। पहला मैच एंड प्रेशर उनके ऊपर भी होगा, बिकॉज हर मैच यहाँ से उनके लिए क्रूशल मैच होगा, बिकॉज वरना तो फिर आपका PMWL का जो कैंपेन है वो आपका धीरे धीरे करके क्लोज इन आपको खुद को ही फेड आउट होता हुआ नजर आएगा। बट TSM एंटिटी अभी एक प्यारी पोजीशन में सेंटर में कंपाउंड है उनके पास, बाकी आसपास आप देख सकते हो पूरा ग्रीन एरिया है एंड शैडोज जहाँ पे दिखेगी वो एक हाई रिस्क को डेडिकेट करते हैं। बट 420 भी बहुत ज्यादा ओपन में स्पॉट हुए जरूर, बट ऑरेंज रॉक का किल नॉकडाउन हो चुका है। वापस से स्नैक्स ने जो ओपनिंग दिलाई है, ऑरेंज रॉक के एंटो नॉकडाउन हो गए टीम आईएनडी क्रेटोस के द्वारा। मावी नॉकडाउन करके टीम आईएनडी स्लैक्स को, बट सामने 420 ओपी का क्रूशियल रोल आता है जहां पे वो मेड किट लगाते हैं। यू हैव टू डू 1 वर्सेस 1 फाइट सामने से। अब स्मोक जरूर आ रहे हैं, बट ये फाइट बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले। देखते हैं 420 पे किस तरह निकाले, बट मावी के साथ 1 वर्सेस 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट स्काउट का एक फ्री नेट पीछे की साइड में आया था, डैमेज दिया, नॉक एंड फिनिश, बट पीछे से दे आर गेटिंग टर्न पैडेड बिकॉज़ नोआ गॉडलाइक का वेम्पायर ओपी वहां पे स्प्रे जरूर डालते हुए नजर आ रहा। बट टीम आईएनडी वाली फाइट इवेंचुअली खोते हुए, बट मेगा स्टार्स के प्लेयर्स दूसरी साइड पे T1 के साथ फाइट लेते हुए। बट यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर ऑरेंज रॉक के लिए और टीम आईएनडी के लिए बनता है। बट नोआ गॉडलाइक विनिंग दिस फाइट। थोड़ा सा लेट आए थे अप्रोच करने के लिए, बट इवेंचुअली उनको किल्स मिल रहे। 3 किल ऑलरेडी मिल चुके हैं, 15 टीमें बची हुई हैं। बट यहाँ पे इस वाले इंटेंसिटी फाइट यहाँ पे बिल्कुल भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही। बट ऑरेंज रॉक स्काउट अकेले बचे हुए हैं, ग्रेनेड फेंकने की जरूर कोशिश कर, बट वेम्पायर सामने दिखते हुए रेड डॉट के नॉकडाउन करेंगे। अब वापस से कवर बनाया अपने लिए। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल फाइट है ऑरेंज रॉक, बिकॉज यहाँ पे अगर मर गए, बट आप जोन का डैमेज भी आप देख सकते हो। इनफैक्ट फर्स्ट एड भी लगाओगे, एक प्लेयर नॉक करने के लिए निकलोगे, स्टिल आपकी हेल्थ वापस से 50 से 60% के आसपास आप पाओगे। वही होता हुआ नजर आ रहा है। स्काउट के पास मात्र 2 फर्स्ट एड और बचे हुए हैं। एक्जिस्टेंस ओपन में प्रोन अगर एक्जिस्टेंस खत्म हो गया तो नोआ गॉडलाइक का भी खात्मा होता हुआ नजर आएगा हम लोग। बट टीम आईएनडी का इकलौता प्लेयर बचा है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में टीम आईएनडी क्रेटोस है जी। और क्रेटोस इनफैक्ट वेट कर रहे हैं स्काउट के अंदर आने का। अंदर जब आएंगे उनको जरूर एज कीपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। स्नैक्स को यहाँ पे बचाना मुश्किल है और यहाँ पे स्नैक्स भी ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। ऑन कोर इन द मीनवाइल यूडू गैंग के मन पर आंख को नॉक कर चुके हैं। आरआरक्यू के BR11 ने वहां पे वैल्डस के गॉडार्ड और वैल्डस और आरआरक्यू के बीच में भी जंग छिड़ चुका है। स्काउट यहाँ पे एक्जिस्टेंस की तरफ आते हुए, बट एक्जिस्टेंस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। बहुत ही शानदार तरीके से उनको फिनिश कर दिया। इसी के साथ ऑरेंज रॉक हो चुकी है एलिमिनेट। बहुत ही अच्छा थर्ड पार्टी यहाँ पे नोवा गॉडलाइक की तरफ से देखने को मिलता हुआ। जरूर डैमेज बहुत ले चुके हैं, 2 प्लेयर्स जिंदा है। स्मोकी को भी रिवाइव करना पड़ेगा। उसके बाद सर्कल के अंदर भी आई थिंक उनको प्रवेश करना पड़ेगा। बट क्राटोस क्या वो स्पॉट कर सकते हैं नोवा गॉडलाइक के प्लेयर्स को? जरूर उनके साउंड क्यूज आ चुके हैं। बट अभी ये जो फाइट चल रहा है, BTR के प्लेयर्स भी मौजूद है यहाँ पे। जक्सी ग्रेनेड फेंकने की कोशिश, विजिटार के अंदर क्या एक प्लेयर ग्रेनेड से नॉक होगा? नहीं। आईएनडी के क्राटोस फाइनली जाते हुए नॉक फिनिश होके, और T2 के साथ BTR के जक्सी की फाइट चलती हुई। यहाँ पे जक्सी स्प्रे डाउन करने की कोशिश करे, पीछे से अर्नी भी कवर फायर देंगे, बट पहले फर्स्ट एड लगाना है उनको। जक्सी यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट जूक कर रहे हैं। यहाँ पे T2 ही आते हुए जक्सी को भी नॉक करके इंस्टेंटली फिनिश कर देंगे। देखना पड़ेगा। यस, BTR रेड एलियंस भी हो चुकी है इस गेम से बाहर। गन फाइट्स बहुत सारी टीम्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा इस वाले में, बिकॉज जिस तरीके से जक्सी ने भी ये फाइट दिखाई, वहां पे 1 वर्सेस 1 में इतने प्रोमिनेंट नहीं दिखे। D2 का एक बहुत ही प्यारा क्लोज एनकाउंटर में उन्होंने एक किल फिनिश करा। BR11 के लॉस में जरूर खेलेंगे, बट मेगा स्टार्स के पैराडॉक्स नॉकडाउन होंगे यूडू के ड्रैक्स के द्वारा। अब ये फाइट आपकी बहुत ज्यादा ओपन में, और यू कैन से अब आपके पास मात्र 10 सेकंड ही बचे हैं जिन ये सारी टीम्स को जोन के अंदर आना है, विच मीन्स अब आपको रश आउट करना पड़ेगा। बट KOG ने मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लेट कर दिया है जोन